डेनियल जोसेफ प्राइस, जिन्हें डैन प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, ने ग्रेविटी पेमेंट्स के सीईओ के रूप में अपने कार्यों के लिए जनता और मीडिया से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण कंपनी के प्रमुख के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान प्राइस ने साहसिक निर्णय लिए जिससे विवाद और प्रशंसा हुई। ये निबंध प्राइस की नेतृत्व शैली के नैतिक आयामों का पता लगाएगा, ये जांचते हुए कि क्या उन्हें एक नैतिक सीईओ के रूप में चित्रित किया जा सकता है। कंपनी के न्यूनतम वेतन को $70,000 तक बढ़ाने के उनके निर्णय पर विचार करते हुए इस वेतन वृद्धि को निधि देने के लिए उनके वित्तीय बलिदान, साथ ही साथ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2015 में गुरुत्वाकर्षण भुगतान के न्यूनतम वेतन को $70,000 तक बढ़ाने का मूल्य का निर्णय एक साहसिक कदम था जिसने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। ये कदम उनके इस विश्वास से प्रेरित था कि उच्च आय किसी के जीवन के मूल्यांकन में सुधार करती है, लेकिन भावनात्मक कल्याण में नहीं, जैसा कि डैनियल kahneman और एंगस डीटन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है। इस नीति को लागू करके प्राइस का उद्देश्य अपने कर्मचारियों के जीवन में सुधार करना और एक अधिक न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाना था। हालांकि इस पहल को मूल्य के खिलाफ समाजवादी या साम्यवादी उद्देश्यों के आरोपों के साथ प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा। कुछ कर्मचारियों ने विरोध में इस्तीफा भी दे दिया, जो वेतन वृद्धि के संबंध में कंपनी के भीतर विभाजन का संकेत देता है। एक प्रमुख पहलू जो प्राइस के कार्यों की नैतिकता के बारे में सवाल उठाता है, वह तरीका है जिसका उपयोग उन्होंने वेतन वृद्धि के लिए किया था। शुरू में प्राइस ने स्टॉक बेचने, अपने सेवानिवृत्ति खातों को खाली करने और आवश्यक धन को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्तियों को गिरवी रखने का दावा किया। हालांकि बाद में जांच में उनके बयानों में विसंगतियों का पता चला, जिससे उनके वित्तीय निर्णयों की पारदर्शिता और ईमानदारी पर संदेह हुआ। जबकि प्राइस का अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का इरादा सराहनीय है, धन में पारदर्शिता की कमी उनके नेतृत्व के बारे में नैतिक चिंताओं को बढ़ाती है। इसके अलावा सीईओ के रूप में उनकी भूमिका के बाहर प्राइस का व्यक्तिगत आचरण उनके नैतिक चरित्र के मूल्यांकन को और जटिल बनाता है। उनके खिलाफ आपराधिक बलात्कार और दुराचार के हमले के आरोप महत्वपूर्ण नैतिक लाल झंडे उठाते हैं। ये कानूनी चुनौतियां न केवल प्राइस की प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं, बल्कि ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने और नैतिक मानकों को बनाए रखने की उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाती हैं। हमला और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप, यदि सच साबित होते हैं, तो दूसरों की भलाई और सुरक्षा के लिए उपेक्षा का संकेत देते हैं, जो एक नैतिक नेता से अपेक्षित गुणों के साथ संघर्ष करता है। इन विवादों और कानूनी परेशानियों के बावजूद एक सलाहकार भूमिका में ग्रेविटी पेमेंट्स में प्राइस की वापसी उनकी नेतृत्व विरासत के इर्द गिर्द एक जटिल कथा का सुझाव देती है। जबकि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का उनका निर्णय सामाजिक जिम्मेदारी और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, कानूनी आरोपों और वित्तीय विसंगतियों के बादल ने सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल के इस पहलू को ढक दिया है। इस प्रकार एक नैतिक सीईओ के रूप में डैनियल जोसेफ प्राइस का मूल्यांकन करने के लिए उनके सकारात्मक योगदान और नैतिक खामियों दोनों पर सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। अंत में डैनियल जोसेफ प्राइस का मामला कॉर्पोरेट नेताओं की नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण भुगतान में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के उनके निर्णय ने सामाजिक न्याय और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, धन में पारदर्शिता की कमी और कानूनी चुनौतियों का सामना करना उनके नैतिक चरित्र के मूल्यांकन को जटिल बनाता है। अंततः एक सीईओ के रूप में प्राइस की विरासत सराहनीय पहलों और नैतिक विवादों का मिश्रण है, जो आधुनिक व्यावसायिक परिदृश्य में नेतृत्व की जटिलताओं को उजागर करती है।